17 मार्च दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं कि इंडियन आर्मी को मिलेंगे अत्याधुनिक हथियार। 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रक्षा सौदों को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे हमारी सेना और ज्यादा मजबूत होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये मंजूरी दी गई और इस मंजूरी के तहत 60 UH मरीन हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल भी इस डील में खरीदी जाएंगी। अच्छा, बड़ी खबर है, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला। मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है और ये उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला सभी बीमा कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल एक व्यक्ति के मेडिकल बीमा क्लेम के दावे को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने कहा कि मरीज का इलाज अस्पताल में हो या घर पर, ये फैसला केवल डॉक्टर ही पेशेंट की स्थिति के आधार पर कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं। अगर मरीज ने हेल्थ इंश्योरेंस बीमा ले रखा है किसी व्यक्ति ने, तो चाहे उसका इलाज घर पर हो रहा हो, फिर भी उसको बीमा क्लेम देना जरूरी होगा। वैसे उपभोक्ता कानून से जुड़ा एक खास पहलू में आपको बता दूं, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना और किसी कंपनी के उस उत्पाद में किसी तरह की कोई समस्या दिक्कत है, तो आप 2 साल तक कंपनी पर केस कर सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, TCS के MD CEO ने रिजाइन कर दिया। राजेश गोपीनाथन की जगह कंपनी ने के कृतिवासन को नया CEO बनाया। बड़ी खबर आ रही है, अमीरों की लिस्ट में फिर फिसले गौतम अडानी। टॉप 25 से बाहर हुए। 24 घंटे में 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अच्छा, वह देखिए, शार्क टैंक के जज रह चुके असनीर ग्रोवर की पत्नी इस साल सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली महिलाओं में शुमार हो चुकी है। ट्विटर पर इन्होंने खुशी भी जताई। बड़ी खबर आ रही है, आईफोन के बाद अब इंडिया में बनेंगे एप्पल एयरपोर्ट भी। 1650 करोड़ रुपए में नया प्लांट शुरू होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, फॉक्सकॉन कंपनी को एप्पल से एयरपोर्ट्स बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है और ये फॉक्सकॉन कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी। 1654 करोड़ रुपए निवेश कर गया ना। अच्छा, एक बड़ी दुख की बात है, कल ही हमारी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें दोनों पायलट शहीद हो गए। चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में यह हादसा हुआ। सुबह 9:15 बजे के लगभग रडार से इसका संपर्क टूट गया था और इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर उदय ने 3 महीने तक नई सुविधा दी है। आधार को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं आप 3 महीने तक फ्री में। फीस नहीं लगेगी, उसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी। 14 जून तक का आपके पास समय है, तब तक आप फ्री में अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उदय का कहना है कि 10 साल पुराना अगर आपका आधार कार्ड है ना, तो फिर आपको अपडेट करना अनिवार्य है और आप 14 जून तक उदय के पोर्टल पर जाकर के इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं फ्री में। इसके रिगार्डिंग उदय ने ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। और अपडेट की प्रोसेस क्या होगी, तो इसका डिटेल वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को आपको डाला था, तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने भी सरकारी अधिकारियों के मोबाइल फोन से टिकटॉक को बैन कर दिया है, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। अच्छा, वही राहुल गांधी ने एक बार फिर से PM मोदी पर सवाल किए। वो बोले कि अडानी मुद्दे पर डर रहे देश के प्रधानमंत्री, मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बताएं कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। और इस तरह से कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही को अब सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पति पत्नी के बीच रिश्ते को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि महिला ने उम्र छिपाई तो तलाक दे दिया इस आधार पर। दरअसल महिला की असली उम्र 41 साल थी, लेकिन उसने अपने पति को उम्र 36 साल बताई और कोर्ट ने कहा कि ये तो पति के साथ धोखा है। इस आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को धोखाधड़ी मानते हुए दोनों का तलाक करा दिया। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, विपक्षी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन से जल्द चुनाव कराने को कहा। मई में श्रीनगर जाएंगे विपक्षी नेता। बड़ी खबर आ रही, कनाडा से 700 भारतीय छात्र देश भेजे जाएंगे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि स्टूडेंट्स के वीजा डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, यानी नकली हैं। हालांकि कई स्टूडेंट कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, कईयों की नौकरी भी लग गई है, लेकिन अब वहां से 700 छात्रों को वापस इंडिया भेजा जाएगा। कुछ फर्जीवाड़े सामने आए जिसके चलते हैं। बड़ी खबर देखिए, असम राज्य के मुख्यमंत्री बोले कि बाल विवाह पर कार्यवाही सांप्रदायिक नहीं है। अपराधियों का रोना रोने वालों को 11 साल में गर्भवती हो रही बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में उमेश पाल कांड पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई। अतीक के एक और करीबी का एनकाउंटर कर दिया गया। बांदा में पुलिस मुठभेड़ में वहीद को गोली लगी और फतेहपुर में पूर्व प्रधान का घर भी ढहाया गया। अच्छा, वह देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। कोल्ड स्टोरेज की छत ढह गई, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि टोटल 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। 12 तो निकाल लिए गए और अब अमोनिया रिसाव के डर से उस एरिया को भी खाली कराया गया। वह देखिए, बड़ी खबर, CBI के सामने 25 मार्च को पेश होंगे तेजस्वी यादव। कोर्ट में बोली CBI नहीं करेंगे उन्हें गिरफ्तार। और दिल्ली शराब नीति केस में 20 मार्च को ED के सामने पेश होंगी कविता। इसको लेकर भी समन जारी हो चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता को ED ने समन जारी किया है। और वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर CBI ने एक और नया केस भी दर्ज कर लिया है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप है इन पर। अच्छा, खबर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार समिति के उप नेता ने PM मोदी पर इस तरह का इशारा किया। हालांकि मीडिया में जो ये दावा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से नकली है कि उन्होंने शांति पुरस्कार देने को लेकर PM मोदी को दावेदार तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने एक बयान जरूर दिया और उस आधार पर कहा जा रहा है कि PM मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। और वो बयान रहा, काफी समय से जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा ना, तो एक वीडियो में नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी के सदस्य असल तोजे कहते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट में सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप किया है। रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी है। और आगे वो कहते हैं कि ये देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी जिम्मेदार नेता को ये संदेश देना चाहिए। और जब ये बयान भारत जैसे शक्तिशाली देश से आता है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस वीडियो में वो कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति
पुरस्कार का दावेदार तो नहीं बताते हैं, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने दुनिया में शांति कायम करने के लिए काफी कुछ सकारात्मक पक्ष रखे हैं और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी को शांति पुरस्कार मिल सकता है। अच्छा, बड़ी खबर आने बिहार में बनेगा एक्सप्रेसवे। डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है। 8 नहीं बल्कि 3 घंटे में पूरा होगा पटना से पूर्णिया का सफर। टोटल 215 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा, जिससे बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इन्फ्लुएंजा H3N2 से देश में अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा इसके 58 केस अभी भी महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 4 और नए मरीज मिले और H3N2 वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। DDMA की मीटिंग होगी और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलेंगे प्रदर्शनकारी किसान भाई लोग। कर्ज माफी और प्याज पर MSP की मांग उठाएंगे। नासिक से मुंबई तक ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, रेल पहियों के निर्माण में भी आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। हर साल 80,000 पहिए बनाने वाला नया प्लांट लगाया जाना। अच्छा, एक और फैक्ट चेक देखिए आप, मीडिया में काफी समय से इस तरह की खबर या मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा कि रात को 11:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक व्हाट्सएप को बंद रखने का आदेश जो है सरकार ने जारी किया। इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल किया जाना, खास करके व्हाट्सएप वगैरह पर। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई ऑफिशियली सरकार की तरफ से ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। ये जिसे कहते हैं ना, वो गप, एक अफवाह है जो फैलाई जा रही है। इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, सरकार की तरफ से ये अपील की गई है ना। और वही देखिए, टेक्नोलॉजी से एक और अच्छी खबर, इंस्टाग्राम पर अब पुरानी रील्स खोजना और पुरानी रील्स को आप किसी को भेजना चाहते हैं तो अब ये बहुत ही आसान होगा। इस तरह के नए फीचर को लॉन्च करने जा रहा है इंस्टाग्राम। वही देखिए, दुनिया का पहला AI न्यूज चैनल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आधारित न्यूज GPT लॉन्च हो चुका है। ये दूसरे न्यूज चैनल से काफी अलग होगा और ये दुनिया का पहला AI जनरेटेड न्यूज चैनल है जिसमें कोई ह्यूमन रिपोर्टर नहीं होगा। और कंपनी की माने तो ये न्यूज चैनल निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट्स और फैक्ट आधारित न्यूज ही यूजर्स तक पहुंचाएगा। वैसे मैंने आपको कल बताया था ना दोस्तों की ओपन AI के चैट GPT का भी एक और एडवांस वर्जन आ चुका है, GPT-4। ये पिछले वाले चैट GPT से ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा सटीक है और ये मेडिकल इंडस्ट्री में इलाज का सही तरीका बताएगा और डॉक्टरों और पेशेंट को दवाओं को भी सलाह करेगा कि किस बीमारी में कौन सी दवा लेना ज्यादा बेहतर होगा। कंपनी का कहना है कि GPT-4 के पास ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, गूगल कंपनी भी अपने Gmail में इस तरह का नया फीचर लाने जा रही AI बेस्ड, जिसमें जैसे आप किसी को मेल लिखना, किसी को मेल भेजना है तो जैसे ही सब्जेक्ट लिखोगे, टाइटल लिखोगे ना, आपका पूरा ईमेल ऑटोमेटिकली पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो देखा जाए तो दुनिया में टेक्नोलॉजी में AI की होड़ मची हुई है। रोजाना हमें नए नए तरह के अपडेट देखने को मिल रहे हैं। आगे भी और कोई अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, लेंसकार्ट ने जुटाई 4,000 करोड़ रुपए की फंडिंग। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और खबर है कि लेंसकार्ट अपना IPO लाने का भी प्लान कर रहा है। अच्छा, वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को अनकवाड़ी जाएंगे और यहाँ लगभग 250 करोड़ रुपए की नई नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि धूलकोट और बमनाला में CM राइज स्कूल भी बनाए जाएंगे। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में दोस्तों आजकल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल भी कर रही हैं। इनकी वेतन बढ़ाने सहित 6 मांगे हैं और देखते हैं MP सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है और कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय नहीं बढ़ेगा। विधान परिषद में मंत्री बोले कि सरकार ऐसा विचार नहीं कर रही है। इसी सवाल पर निलंबित हुए थे BJP MLA भी। अच्छा, कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। उत्तराखंड में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमे रद्द किए जाएंगे। अच्छा, राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी BJP। वहीं राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून में ढिलाई, अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर 3 साल बाद मूल वरिष्ठता। जी हाँ, मतलब राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब 2 से ज्यादा कर्मचारियों को भी प्रमोशन मिलेगा। इसके नियम को गहलोत सरकार ने बदल दिया। अब उनकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन भी नहीं रुकेगा। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर 3 साल देरी से प्रमोशन मिलता है, लेकिन अब उनको भी सामान्य कर्मचारियों की तरह प्रमोशन मिलेगा जिन कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो भी, है ना। साथ ही राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना करेगा सार्वजनिक निर्माण विभाग। जो भी वंचित गाँव है उनमें सड़क सुविधा शुरू की जाएगी। लगभग राजस्थान के 526 गाँव को 710 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, वह देखिए, राजस्थान में राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए भी कानून लाने की तैयारी की जा रही है। मंत्री कल्ला बोले कि 20 साल से केंद्र में ये प्रस्ताव अटका पड़ा है। अच्छा, खबर है कि राजस्थान के जयपुर में 19 मार्च से IT डे 2023 का आयोजन होने जा रहा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 37 करोड़ रुपए भी मंजूर किए। राजस्थान के जयपुर में 19 से 21 मार्च तक IT डे 2023 फेस्टिवल का आयोजन होगा। वैसे राजस्थान सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए आप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाउंसमेंट किया है, अब प्रदेश की 30,000 छात्राओं को स्कूटी बांटी जाएगी। छात्राओं के सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए गहलोत सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत राज्य की 30,000 छात्राओं को ये स्कूटी मिलेगी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मिलेंगे शारीरिक जांच एवं पोषाहार संबंधित उपकरण। इसके लिए भी 73 करोड़ रुपए की धनराशि गहलोत सरकार ने स्वीकृति कर दी है ना। तो ये कुछ राजस्थान के अपडेट रहे। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, बिहार में शराब पीने वालों की अब खेड़ नहीं। आधार कार्ड के जरिए तुरंत उनकी पहचान हो जाएगी और 1 से ज्यादा बार अगर शराब पीते हुए पकड़े गए तो उन्हें तुरंत जेल की सजा होगी। वैसे बिहार में शिक्षा मंत्री ने भी ऐलान करते हुए कहा कि आंदोलन करना व्यर्थ है। नए नियम
नियमावली जल्द सामने आएगी। शिक्षक अभ्यर्थी बार बार के आश्वासन के बाद गुस्से में दिखाई दिए, आज और आंदोलन करेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों की कुछ मांगे हैं। 7वें चरण का शिक्षक नियोजन को लेकर जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी और इसी को लेकर बिहार में ये विरोध चल रहा है। अच्छा वह देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और कानून के प्रति अवेयर किया। विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 कार्यक्रम में छात्राओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे महिलाओं और बालिकाओं को, किसी भी लड़कियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये एक सार्वजनिक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और तर्क दिया गया कि आदमी भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। शायद किसी पत्नी पीड़ित पुरुष ने ये याचिका लगाई हो। दिस इज जस्ट अ जोक बट सीरियसली याचिका में कहा गया कि जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग है जो महिलाओं की हिंसा, महिला अधिकार वगैरह को लेकर काम करता है, और इसी तरह से राष्ट्रीय पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल दोस्तों अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, पाकिस्तान की हवा ने बदला भारत का मौसम। मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र में बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी गिरे। 10 राज्यों में बादल छाए। ये राजस्थान की कुछ तस्वीरें देखिए आप। जयपुर, सीकर में बारिश के साथ धड़ाधड़ ओले गिरे। अगले 4 दिन तेज बरसात का अलर्ट है राजस्थान के कई जिलों में। मध्य प्रदेश में भोपाल, मंदसौर में ओले गिरे। MP में फिर बदला मौसम। नीमच, विदिशा में भी तेज बारिश हुई। बिहार, गया में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बिहार के तो 20 जिलों में अभी वज्रपात यानी बिजली गिरने का भी अलर्ट है। दक्षिण उत्तर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मथुरा समेत 14 शहरों में बारिश का अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम। बीजापुर में ओले गिरे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में बारिश हुई और 20 मार्च तक ऐसा ही माहौल रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। गुजरात में भी मौसम के बिगड़े मिजाज का कहर देख सकते हैं आप। दक्षिण और सौराष्ट्र के कई जिलों में बारिश देखी गई। हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह में झमाझम बारिश हो रही है। 10 जिलों में 4 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। 21 मार्च तक हिमाचल में बादल बरसने की संभावना है और बिहार में भी अगले 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ कई जिलों में बारिश होगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में छिटपुट बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना हुआ महंगा और चांदी थोड़ी सस्ती हुई है। सोने का भाव 380 रुपए की मजबूती के साथ अभी 57,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। तो वहीं चांदी में 90 रुपए की गिरावट आई और चांदी का रेट 66,535 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और दोस्तों कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में देखिए नए वेरिएंट कोरोना के XBB 1.16 के रूप में भारत में कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है। अब तक 754 इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। इसके लक्षण क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान 754 नए केस आए इस नए वेरिएंट के और एक व्यक्ति की मौत भी हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,623 हो चुकी है और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। 2.25% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई और कोरोना का खौफ और बढ़ने लगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया से आए 4 पर्यटक भी कोविड-19 संक्रमित पाए गए। डॉक्टरों की निगरानी में विदेशी नागरिक ये राजस्थान घूमने आए थे। ऑस्ट्रेलिया से 4 ऑस्ट्रेलियन पर्यटक जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर के जिस होटल में संक्रमित पाए गए वहां भी हड़कंप समझ गया और राजस्थान सरकार ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गुजरात में भी फिर से बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटों में 90 मरीज सामने आए। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना के 126 एक्टिव केस हैं। पिछले 3 दिन में 89 नए संक्रमित मिले और कुल हमारे देश में दोस्तों 6 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना बढ़ने लगा है। केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। इन 6 राज्य सरकारों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार ने बड़ी बात कही है। वो 6 राज्य कौन से, पहले तो देखिए आप, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन राज्यों को केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा और कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मामले बहुत अधिक संख्या में दर्ज हो रहे हैं। वहां की राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें, हॉस्पिटलों में प्रॉपर व्यवस्थाओं का जायजा लें और कोरोना की जांच को भी बढ़ाई जाए, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं आप। देखिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। CRPF में 9,212 पदों पर सरकार ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 मार्च से इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 25 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं 12वीं के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट होगी। इसमें एज लिमिट 21 से 27 साल और 10वीं पास वालों के लिए भी एक खास मौका है CRPF में कांस्टेबल के पदों पर नौकरी पाने का, है ना। एक और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग में 4,792 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 29 मार्च से इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एग्जाम डेट भी आ गई है 16 जून को। वह देखिए DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 18 से 21 मार्च तक एग्जाम होंगे। हरियाणा में ग्रुप C के 31,529 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। CET पास आज से आवेदन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन विंडो खुल चुकी है और कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं महाराष्ट्र में भी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अप्रैल तक 30,000 टीचर्स की भर्ती की जाएगी, ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा इग्नू यूनिवर्सिटी की एक नई शुरुआत देखिए। इग्नू ने लॉन्च किया BA अप्लाइड संस्कृत कोर्स। 3 साल के इस कोर्स की सालाना फीस 4500 रुपए होगी, जिसमें संस्कृत में स्पेशल डिप्लोमा BA वगैरह कर पाएंगे, है ना। अच्छा वहीं झारखंड शिक्षा विभाग की नई पहल देखिए। अब 15 मिनट पहले शुरू होंगे स्कूल। प्रार्थना और प्रश्नोत्तरी के बाद कक्षाएं शुरू होंगी। क्लास लेने के पहले शिक्षक अपना लेसन प्लान भी बनाएंगे। तो ये कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की जाएगी झारखंड राज्य के सभी स्कूलों में, है ना। अच्छा इसके साथ ही झारखंड में सरकार ने एक और फैसला लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में आदर्श दिनचर्या लागू की जाएगी और स्कूलों में योगा और खेलकूद को भी अनिवार्य किया जाएगा। अच्छा वहीं असम में बोर्ड एग्जाम पेपर लीक पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि बोर्ड परीक्षा का प्रश्न
प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर 3-3 हजार रुपए में बेचा गया। असम पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा पर खबर है कि पर्यवेक्षकों की निगरानी में मूल्यांकन होगा, मोबाइल पर बैन रहेगा, कंट्रोल रूम में बैठक हुई। अच्छा वहीं देखिए खबर की भारतीय अमेरिकी छात्र को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। इसने एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल बना करके साइंस टैलेंट सर्च अवार्ड जीता है। ये हर साल अमेरिका में इस तरह की एक प्रतियोगिता होती है जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं और इस कॉन्टेस्ट में इस बार भारतीय मूल के एक अमेरिकी छात्र ने जीत हासिल की है। इसने एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल बनाया है जो आसानी से डेटा का इस्तेमाल करके आरएनए जो होता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अणुओं की संरचना का त्वरित एवं सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। इस कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाएगा। इस लड़के का नाम मुद्रल है। मुद्रल को मेनी कांग्रेट्स ये प्रतियोगिता जीतने के लिए। अच्छा साथ ही खबर है कि अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में सेवा करेंगे भारतीय अमेरिकी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इनके बारे में, रवि चौधरी इनका नाम है। चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का नया बिजनेस प्लान, हर साल मैन्युफैक्चर होंगे 10 लाख से ज्यादा व्हीकल्स। अच्छा बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री भूपेश पटेल, प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के हित में लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। वैसे आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया उनके निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन पर अब सरकार शक्ति बरतने जा रही है। 31 मार्च तक अवैध निर्माण को वैध नहीं कराया तो जुर्माना भी 10% बढ़ेगा। अवैध निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये चेतावनी जारी की है ना। अच्छा मैं देखिए राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट पर सहमति बनी, विधानसभा में अभी से पेश किया जाएगा। हालांकि अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने हड़ताल का ऐलान किया इस राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट में। अच्छा बड़ी खबर है, जियो मार्ट पर 3 दिन का एक क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है जिसमें ग्राहक ऑनलाइन हथकरघा और हस्तशिल्प प्रोडक्ट खरीद पाएंगे देश भर की अलग अलग जगहों के। वहीं देखिए बड़ी खबर, सालाना 2 लाख कैंसर मरीजों का इलाज होगा। योग और कम लागत वाला इंजेक्शन का ट्रायल किया गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से ये प्लान बनाया गया। आपको बता दूं इस टाटा मेमोरियल सेंटर के देश भर में 8 शाखाएं जहां हर साल कैंसर के लगभग 1.25 लाख नए रोगियों का इलाज होता है। अच्छा खेल समाचार पर खबर देखिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई लाइव मैच आज से शुरू होने जा रहा है। आज 17 मार्च शुक्रवार को ये पहला मैच खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और दोपहर 1:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। इस मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स के किसी भी नेटवर्क चैनल पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात ने दिल्ली को हराया। रोमांचक मुकाबले में 11 रन से जीती जॉयंट्स की टीम प्ले ऑफ की आस बरकरार रही। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी 24 मार्च को उत्तर प्रदेश वाराणसी आ सकते हैं। 17 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर काशी भी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस वाराणसी दौरे के दौरान काशी को नवरात्रि में 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। वाराणसी में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास भी करेंगे। इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बीसीसीआई से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और बस जल्द पीएम मोदी की सौगात का इंतजार है। अच्छा वही खबर है दोस्तों कि अब फ्री में नहीं कर पाएंगे आप यूपी के इस एक्सप्रेस वे पर सफर, टोल लगने लग जाएगा जल्दी इस पर। दरअसल खबर आ रही दोस्तों की उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो अब तक सफर इस पर फ्री है, मतलब अभी तक कोई टोल टैक्स नहीं लगता, लेकिन जल्दी इस पर 610 रुपए से लेकर 900 रुपए तक अलग अलग टैक्स वसूला जाएगा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ना। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, अब 1 लाख की आबादी वाले नगर के लिए एसटीपी व्यवस्था बनाई जाएगी। एसटीपी मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटी होगी, है ना। अच्छा वहीं हमारे देश के पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना मिलकर भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, अब छत्तीसगढ़ में होगा नार्को टेस्ट। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दुर्ग में बनेगा फोरेंसिक साइंस कॉलेज। बड़ी खबर आ रही, नोएडा में अब नहीं बनेगी कमजोर इमारतें, बिल्डर को देना होगा मजबूती का सर्टिफिकेट। नई स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू हो चुकी है। अच्छा वहीं बिहार सरकार की नई पहल, मकान का नक्शा पास कराने में आने वाली परेशानी अब दूर होगी। अब नगर निकाय को 1 महीने में निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। बिहार के शहरी क्षेत्रों में हाउस बिल्डिंग मैप को लेकर बिहार सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया। अच्छा वहीं देखिए खबर है कि किसानों को अब घर बैठे मिलेगी खेती बाड़ी की नॉलेज। राज किसान सुविधा ऐप के जरिए किसान भाई लोग अपनी फसल खराब की शिकायत भी कर पाएंगे और भी कई सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये राज किसान सुविधा ऐप और इसका एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में आंत की जन्मजात बीमारी से पीड़ितों को अब नई जिंदगी मिलेगी। दिल्ली एम्स में प्रत्यारोपण सर्जरी भी शुरू होने जा रही है ना। और वह देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में कल ही 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। आयरलैंड में इसका केंद्र था और अमेरिकी एजेंसी ने इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। अच्छा आपको बताओगा, कल हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी कल ही बता दी थी, राइट। अच्छा राजस्थान का एक अनोखा मायरा देखिए दोस्तों, भांजी की शादी में 3.25 करोड़ रुपए का मायरा भरा। 81 लाख कैश लेकर पहुंचे 3 मामा। अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और 23 लाख के गहने भी मायरे में ले गए। बहन को 500 रुपए से सजी ओढ़नी भी उड़ाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में ये अनोखा मायरा काफी चर्चा में है। यहाँ 3 किसान भाइयों ने अपनी भांजी की शादी में 3.25 करोड़ रुपए खर्च किए। 81 लाख रुपए केस तो केवल थाली में रखे। देखिए जरा आप, ये मामला नागौर जिले के जायल क्षेत्र के जाड़ेली गांव का है। इन बेटों के पास करीब 350 बीघा खेती की जमीन है और इनके पिता का कहना है कि मेरी इकलौती बेटी है जो कि मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। बहन बेटी और बहू से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। वाकई में इनकी सोच और इनकी दरिया दिली को दिल से सैल्यूट यार। अच्छा बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने
सरपंचों और पंचों का मानदेय वेतन बढ़ा दिया। अब उन्हें 5,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 3,000 मिलते थे, और जो पंचों का मानदेय 1,000 था उसको बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा एक खबर आई थी कि सऊदी अरब ने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया। तो इस पर अब एक स्पष्टीकरण आना कि ये खबर सही नहीं है, भ्रामक दावा है ये। तो इस पर जांच पड़ताल करने पर पता चला कि लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि आवाज कम रखने के लिए कुछ महीने पहले दिशा निर्देश जारी किए थे सऊदी अरब ने। इंडिया टीवी ने भी ये न्यूज डाली थी, मैंने भी आपको शायद DLS न्यूज पर बताई थी, राइट। अच्छा, वहीं उत्तराखंड सरकार ने बजट जारी कर दिया और बजट के कुछ अनाउंसमेंट देखिए। प्रदेश के हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, 34 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। और वीर नारियों व वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों का सम्मान किया जाएगा और उनके लिए बसों में यात्रा करना भी बिल्कुल फ्री रहेगा। साथ ही पुलिस और जेलों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बढ़ाया गया है। 2500 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान सिर्फ इसके लिए रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये 2025 के संकल्प को पूरा करेगा। अच्छा, मैं देखिए छत्तीसगढ़ में दुर्ग से चलने वाली 4 ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन नहीं आएगी, इनका रूट बदला गया। 24 अप्रैल से ये नया नियम लागू होगा, देख सकते हैं आप। अच्छा, अगर आप भी दोस्तों प्लास्टिक की या स्टील की बोतल से पानी पीते हो तो आप बीमार हो सकते हो। स्टील हो या प्लास्टिक, इनमें बैक्टीरिया काफी ज्यादा होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में ये बात सामने आई, क्योंकि बार बार हम बोतल के मुंह पर अपना मुंह लगा करके पानी पीते हैं ना, इसके चलते बैक्टीरिया काफी ज्यादा पनप जाते हैं। अमेरिका में हुई waterfilterguru.com की एक रिसर्च में ये बताया गया कि बार बार यूज होने वाली पानी की बोतल में टॉयलेट सीट से भी 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। और इसलिए बेहतर यही होगा कुल मिलाकर के, जहां तक हो सके वैसे प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल तो ना करें, और मेटल की, कांच की, अगर स्टील की बोतल है तो भी उसको डेली एक बार गर्म पानी से धोएं तो बेहतर होगा, है ना। अच्छा, भाई देखिए उत्तर प्रदेश में गोविंद देवगिरी जी का कहना कि राम मंदिर का 70% काम पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना भी की जाएगी। अच्छा, राजस्थान में अब आप आसमान से निहार सकेंगे जयपुर की खूबसूरती को। आज शुक्रवार से ही हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सुविधा शुरू हो जाएगी। 5 मिनट की राइड के लिए आपको 7,000 रुपए देने होंगे। वहीं देखिए दिल्ली में द्वारका में बनेगा क्षेत्र का सबसे बड़ा मातृ एवं शिशु अस्पताल। 54 सप्ताह में इसका निर्माण का लक्ष्य रखा गया। और साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिला अधिकारियों को नवरात्रि पर धार्मिक आयोजन कराने के निर्देश भी दिए हैं हर जिले में। ओके दोस्तों, तो इस में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ,